स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी सिर्फ एक विकास पुरुष नहीं थे, आज के युग के लिए वो एक आदर्श पुरुष भी हैं। और जो अधूरे सपने हमारी जनता की रह गई है उसको पूरा करने का काम करूंगा कि अरविंद राजभर है तो हर चीज मुमकिन है। ठीक है, एक बात करते हैं बुनकर समाज आया। बुनकर समाज की समस्याएं निरंतर हम लोग उठाते भी रहे हैं। और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। इस वक्त हमारे साथ घोसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के अरविंद राजभर जी हैं। हालांकि बता दें कि काफी चर्चित रहे हैं तमाम मुद्दों को, और अब तमाम पत्रकारों की भी बात करते हैं और इनके बीच हम आए हैं और इनसे करेंगे बात। क्या है माहौल घोसी लोकसभा का और किस तरीके से घोसी लोकसभा क्षेत्र को ये देखते हैं और किस तरीके से अपने झांसे में लेते हैं घोसी लोकसभा की जनता को, तमाम मुद्दों पे करेंगे बात। और ये हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद राजभर जी। क्या हाल चाल है सर? एकदम सब चकाचक है। क्या हाल है घोसी की जनता की? घोसी हमारा घर है और घर का हाल चाल तो रखना ही पड़ेगा। घर हमारा एकदम टाइट है, सब व्यवस्थाएं एकदम फिट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी 26 तारीख को आने वाले हैं, आशीर्वाद देने के लिए। क्या लगेगा इस माहौल कैसा हो जाएगा? माहौल बदला बदला सा नजर आएगा। जो बात मंच पे कहते हैं वही अंदर भी कहते हैं। ठोक के बात होगी एकदम ताल ठोक के लड़ाई मैदान में है तो पत्रकारों के हिस्सा अधिकार, उनकी रक्षा सुरक्षा की बात कैसे बैकडोर से होगा। और हम अपनी बात को अपने अंदाज में रखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे कि हम लोगों की खबरों को, इतने बड़े आयोजन को हमारे पत्रकार साथी दिखा रहे हैं। हम सबकी चिंता करते हैं। भाजपा का संकल्प भी है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास अगर है, सबका विकास अगर है तो उस विकास के क्रम में हमारा पत्रकार भाई भी आता है, पत्रकार के साथ कैमरामैन भी आता है, तो उसके भी हितों की रक्षा हो। और मेरी मंशा यह है कि पत्रकार भाइयों के लिए मऊ में सबसे पहले एक पत्रकार भवन बना के दे दें ताकि वहां उनको अच्छा खासा पानी की व्यवस्था हो, एक छत मिले। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी समस्त लोगों को उनके सर के ऊपर छत देने का काम कर रहे हैं, अगर सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं अपने सांसद निधि से यहाँ पत्रकार भाइयों के लिए एक पत्रकार भवन बना करके देने का काम करूंगा, जिससे कि सभी पत्रकार एक जगह बैठ करके इस क्षेत्र की जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर बैठ कर डिबेट कर सकें, बात कर सकें और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और जनता का फीडबैक ले सकें। ये चुनावी बात ही रहेगी कि अरविंद जी इस पे असर देखेगा? अरविंद राजभर जो कहता है वो करता है। मैं राजनीति में पढ़ लिख करके आया हुआ हूँ और मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन जो जनता को खुशहाली लावे, जनता खुश हो, जनता के चेहरे पर मुस्कान हो और जनता सदैव आगे बढ़ता रहे। मैं कभी भी उस प्रकार की उटपटांग बातें नहीं करता हूं जिससे कि किसी को कोई तकलीफ हो मेरे शब्दों से या मेरी भावनाओं से, किसी की भावनाएं आहत हो। मैं ऐसा कभी प्रयास नहीं करता हूं। मैं सदैव प्रयास करता हूं कि आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें। कुछ घोसी की जनता में किस तरीके से, हालांकि पहले कभी एक विकास पुरुष माने जाते थे कल्पनाथ राय जी, उनके जाने के पास पूरा शहर टूट टूट के रो रहा है। इस पे अरविंद राय जी का क्या कहना है? अगर अरविंद राजभर आ जाते हैं तो क्या कितना असर दिखेगा? स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी सिर्फ एक विकास पुरुष नहीं थे, आज के युग के लिए वो एक आदर्श पुरुष भी हैं। और मेरा मानना यह है कि हम जैसे लोगों को, उनके आदर्शों को, अगर हम राजनीति में हैं और पॉलिटिशियन नहीं, लीडर, पॉलिटिशियन और लीडर में जमीन आसमान का अंतर होता है। पॉलिटिशियन हमेशा प्रयास करता है कि कैसे हम चुनाव जीतें और लीडर प्रयास करता है कि हम जनता के हितों के लिए कौन सा प्लान बना के दें जिससे कि जनता का कल्याण हो सके। तो मैं लीडर बनना चाहता हूं और लीडर बनने के लिए आदर्शवादी सोच होना नितांत आवश्यक है। मैं आदर्शवादी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी और जो अधूरे सपने हमारी जनता की रह गई है उसको पूरा करने का काम करूंगा। जो विगत 15 साल 20 सालों में नहीं हुआ है वो 5 साल में करा करके जनता के अंदर अटूट विश्वास देने का काम करेंगे कि अरविंद राजभर है तो हर चीज मुमकिन है। ठीक है, एक बात करते हैं बुनकर समाज यहाँ का बहुमूल्य समाज है, काफी भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी रहा करते थे जो उनको आश्वासन दिया करते थे, लेकिन बुनकर कार्ड की बात करें, जो बिजली की बात करते थे तो अखिलेश के दौर में हुआ करता था। क्या भारतीय जनता पार्टी आती है उसे उसको रद्द कर देती है? इस पे क्या भारतीय जनता पार्टी कितना काम करेगी और बुनकरों के हित में भारतीय जनता पार्टी और अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर कितना कार्य करेंगे? मैं डेफिनेटली इस बात को कहना चाहूँगा, बुनकर समाज की समस्याएं निरंतर हम लोग उठाते भी रहे हैं। इस बात को बड़े बड़े मंचों से पत्रकार बंधुओं के सामने या फिर सरकार में रहे तब भी इनकी बात करते रहे हैं। मौका मिलने दीजिए, इनकी आवाज़ देश में भी, देश की पंचायत में गूंजेगी। और सिर्फ पंचायत में ही नहीं गूंजेगी, ये बुनकर समाज जिस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, इनकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे, इनकी बात भी करेंगे और इनके तक जा करके इनकी छोटी से छोटी समस्याओं को उठाने का भी काम करेंगे और हम पूरी ताकत लगा देंगे इनकी समस्याओं के समाधान के लिए।
तो ये डंके की चोट पे कहा जा सकता है कि बुनकर परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी, अरविंद राजभर और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साथ हैं। सदैव खड़े रहेंगे और सिर्फ खड़े ही नहीं रहेंगे, चट्टान किस तरह खड़े रहेंगे और उनकी हर समस्याओं के लिए लड़ते भी रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो उन्होंने बेबाकी से अपने बातों को जवाब